जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके बारे में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी आने वाले कुछ महीनों में, 1 या 2 महीनों में होने वाला है, और जो सीईटी का एग्ज़ाम, सीईटी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको मदद मिल सके, आप ये अंदाज़ा लगा सको कि HSSC किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर है, और ये 10 नवंबर 2018 को आयोजित किया गया था, जिसमें 18,000 पोस्ट थी, और ये शाम की सेशन का पेपर है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं और जो हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सको कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्यपालक विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव। आप सबको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का अहम रोल रहता है, तो ये एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है। तो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इन स्टेट पूछे, अगर राज्य में कार्यपालिका का प्रधान की बात करें तो राज्यपाल इसका जवाब आएगा। अगर ये देश की बात करता तो इसका जवाब हो जाता प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, क्योंकि ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये अलग बात है कि वो औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका की असली शक्ति मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट में निहित होती है। राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का हेड होता है, लेकिन नेतृत्व अगर बात पूछे तो हमको जवाब यहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम अवस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति क्या है? अगर एक व्यक्ति है जो बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति है तो उसकी श्वसन की प्रति मिनट की सामान्य गति यानी कि 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 15 से 18 बार वो सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रंध्रों के कार्य क्या है? रंध्र को अंग्रेजी में कहते हैं पोर्स। जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको पोर्स या रंध्र कहा जाता है। तो उनका अहम रोल क्या रहता है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा गैसों का परिवहन, यानी कि जो गैसेज होती हैं उनको लाने व ले जाने का काम रंध्र यानी कि पोर्स द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्याह्न भोजन विश्वविद्यालयों या विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य है। बेसिकली ये मिड डे मील की बात कर रहा है। जो मिड डे मील योजना है जिसमें जो बच्चों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसकी बात कर रहा है। तो मिड डे मील योजना सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुई थी। और अगर ये पूछे आपको मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका जवाब हो जाएगा 1995 में। इसने राज्य पूछा है तो राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि गलत क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 3 में लिस्टेड है, संविधान के भाग 3 में। और फंडामेंटल राइट्स को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज की डेट में 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दे रखा है। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें भारत में ये आर्थिक और राजनीतिक अधिकार हैं जो संविधान का अविभाज्य भाग है, ये कथन असत्य है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर्थिक और राजनीतिक नहीं हो सकते। वो आपको सिर्फ मिले हुए हैं क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, बस इसमें ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इसने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सच बात है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो एलईडी, उसमें जो पहला ऑप्शन है ये है, उसमें पारा होता है एलईडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कम विद्युत की खपत करती हैं क्योंकि वे अत्यंत कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो दोनों गलत है, क्योंकि एलईडी में ना तो पारा होता है और ना ही वे कम विद्युत की खपत करती, क्योंकि वे अत्यंत कम ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। वो कम ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, हीट को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा जीके का, इसमें पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन है, महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली यानी कि जो वॉलेंटियर प्रोग्राम है हरियाणा पुलिस का जो चलाया था हरियाणा सरकार ने, वो किन किन जिलों में चलाया था? तो 2 जिलों में चला था, एक तो महेंद्रगढ़ में, एक करनाल में। तो इसने एक जिला दे रखा है करनाल, तो ये जवाब ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से यानी कि हिस्ट्री से। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। जैसा आपको पता होगा कि उस समय जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वो मजबूरी में उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व करना पड़ा था। और जो बहादुर शाह जफर थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे, क्योंकि 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें मुगल सम्राट के पद को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके का है। दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो ये नृत्य खोड़िया नृत्य है। यहाँ पे इसने खोड़िया लिखा है। तो खोड़िया नृत्य वो होता है जब दूल्हे की बारात जाती है तो जो दूल्हे के घर वाले जो होते हैं उसके मतलब उसके घर में जो भी महिलाएं होती हैं वो जो डांस करते हैं उसको खोड़िया नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित को उनके युग्मों से मिलाइए। इसमें सही मिलान करना है। तो रंध्र हमने अभी पढ़ा था, पोर्स का क्या काम होता है, पोर्स का क्या काम होता है अभी हमने पढ़ा था कि जो गैसों का विनिमय होता है वो पोर्स करते हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। इसका जवाब हो जाएगा ए। बी किससे मिलेगा? बी मिलेगा जल का परिवहन, जाइलम से जल जाता है। फ्लोएम से क्या होता है? भोजन। और जड़ों के रोम डी का सी का क्या आ जाएगा? वन, यानी कि जल का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर शासन कब किया? तो हर्षवर्धन थानेसर का राजा था 606 से 647 एनो डोमिनियन यानी कि एडी। ये थानेश्वर ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है और इस पे एक बार क्वेश्चन पहले भी पूछा था क्लर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का राज्य पुष्प है। तो हरियाणा का जो राज्य पुष्प है वो कमल का फूल है, लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है PREW की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म में पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग, ये इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए? तो कोलकाता में पहली बार ब्रिटिश कंपनी के एजेंट अवस्थापित हुए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो स्वर्ण रेखा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। कामनेंग, दिहांग और सुवर्णश्री ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम जो अपना जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें बहती है, तिब्बत से ओरिजिनेट करती है और इंडिया में असम से प्रवेश करती है, फिर लास्ट में ये गंगा नदी के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा और दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 2017-18 को कितने ज़िले हैं? तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल जो हमारे ज़िले की संख्या है वो हरियाणा में 22 ज़िले हैं, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित तंत्रिका का एक भाग नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा संग्रहण वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त चुनिए। तो जो जितने भी कथन है इसमें से भारत में विश्व के सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज हैं, भारत विश्व में दवाओं का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो दोनों क्वेश्चन ये सही है, कथन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिध्वज का दूसरा नाम क्या है? तो अर्जुन को कपिध्वज भी कहते हैं, ये महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा डमरू। नेक्स्ट है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद अल्ताफ हुसैन हाली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अल्ताफ हुसैन हाली हरियाणा के प्रसिद्ध उर्दू कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग का है टांगरी किसकी सहायक नदी है? तो टांगरी मार्कंड नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? तो दबी हुई रोशनी कोयला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सरस्वती विकास बोर्ड की बात करें तो हरियाणा के जो CM है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अधातु होते हुए भी चमकदार कौन सी, यानी कि नॉन मेटल भी है और उसमें जो चमकदार भी है, तो इसका जवाब हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामान GST के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य कर दर या 0% प्रभारित है? तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सारे आर्टिकल्स ये हैं, ये शून्य दर प्रभारित है। एक बार आप इनको चेक कर लेना कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है? तो ब्राज़ील के साथ भारत का जो ओपन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं है। नेक्स्ट है, जागीरदारों को क्या अर्थ होता है? जागीरदार का अर्थ होता है जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल के वृक्ष हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं? तो साल के वृक्ष मिलते हैं हरियाणा में कलेसर के वन में, यानी कि कलेसर यमुनानगर में है। और हरियाणा में केवल 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक कलेसर में, एक गुरुग्राम के सुल्तानपुर में। तो ये दोनों, ये इसका कलेसर सही जवाब हो जाएगा, यमुनानगर जिले में है ये। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीके का है वो है, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान क्या कहलाता है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये इसकी शुरुआत 2015 में जनवरी के महीने में हरियाणा के पानीपत जिले से की थी। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो स्वयं यहाँ आए थे और इस योजना का उद्घाटन यानी कि शुरुआत इसकी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। तो संसद के निजी सदस्यों द्वारा लाया जाता है, केवल एक इसका जवाब हो जाएगा, देख लेना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवादी भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने ये गीत लिखा था। ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, बिल्कुल ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रखे हैं। चंडीगढ़ पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे थे। तो अगर आप चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इसी चैनल में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है चंडीगढ़ की, उसमें चंडीगढ़ पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करके डाल रखे हैं। अगर आपने फॉर्म भर रखा है चंडीगढ़ पुलिस का तो वहाँ पे जाके उनकी तैयारी कर सकते हो ईजिली से। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे क्वेश्चन चंडीगढ़ पुलिस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा? तो वस्तु के सामने ही बनेगा, यानी कि इन फ्रंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की विधानसभा कहाँ है? तो हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में है। मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा एक सदनीय व्यवस्था वाला राज्य है, यानी कि यूनिकैमरल स्टेट है। यहाँ पे विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, विधानसभा है जो चंडीगढ़ में है। और हरियाणा की विधानसभा में 90 सीट हैं, लोकसभा में 10 सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है, ये भी ध्यान रखना है। विधानसभा में 90 में से 17 रिजर्व्ड हैं, लोकसभा में से 10 में से 2 रिजर्व्ड हैं, यानी आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार और अनुरूपों के बीच अंतर नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा, सभी रूपों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सभी रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ यह है कि 18 साल की जो उम्र प्राप्त कर लेगा व्यक्ति, उसको समझदार माना जाता है और उसको वोटिंग का राइट दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिड़िया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट में पुनः क्रिस्टलीकरण क्या देता है? तो धोबन सोडा, यानी कि जो वॉशिंग पाउडर है वो हमको मिलता है। नेक्स्ट, कुछ जनपदों का संयोजन क्या कहलाता है? तो गण। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर हम कुछ जनपदों को जोड़ दें तो उसको गण कहा जाता है। एक ये बायोम वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना, इसमें जवाब आएगा केवल 2, यानी कि उत्तरी, हाँ प्रेरीज इंपॉर्टेंट है। 2 होते हैं, ये उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान प्रेरीज कहलाते हैं, और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो पम्पास, आपने नाम सुना होगा उसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो महाभारत में 24 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र कौन है? पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र युधिष्ठिर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? यानी कि ये हरियाणा का ज्योग्राफिकल डिवीजन पूछ रहा है, तो हरियाणा में ज्योग्राफिकल डिवीजन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीके का है, दक्षिण एशिया की प्राचीन सड़कों में से हरियाणा की एक है। 100 फुट रोड नहीं आएगा, इसमें आएगा जीटी रोड आएगा। ये गलत टिक किया हुआ इसने, यहाँ पे ग्रांड ट्रक रोड आएगा। NH1 और NH2 को मिला करके जीटी रोड बोलते हैं। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का है, 2017-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री द्वारा पटल पर रखा गया। तो उस समय हरियाणा के वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, तो उन्होंने बजट पेश किया था। आज की डेट में जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रहे हैं वो हरियाणा के CM ही देख रहे हैं, यानी कि मनोहर लाल खट्टर ही देख रहे हैं। तो अब की बार का बजट भी मनोहर लाल खट्टर ने ही पेश किया था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था ये था हरियाणा के ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके मैंने जीके के क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं और हरियाणा जीके के। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा अगर आप चंडीगढ़ पुलिस के फॉर्म भर रखे हैं तो इसी चैनल की में एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें आप चंडीगढ़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने सोल्व करके डाल रखे हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, फिर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।